अधिवक्ता साथियों, बिहार हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम देकर आए हुए सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए करेक्शन लिस्ट आ गई है। बिहार पटना हाई कोर्ट ने 15 मई 2024 को ये करेक्शन जारी किया है। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर ए, जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन नंबर 14 में जो आंसर ए श्रेणी में लिपिबद्ध था, उसको बदलकर डी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 जो आंसर की में सी होके आया था, उसको बदल के डी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 जो ऑलरेडी ए बन के आया था, उसको बदल कर सी किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 86 जो सी बन के आया था, उसको डी किया गया है। यानी कुल 4 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं। और 4 प्रश्नों के हिसाब से अगर नंबरों का काउंटेबल पॉइंट अगर किसी अधिवक्ता बंधु या बहन का ये चारों क्वेश्चन सही हो जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर 1/3 माइनस मार्किंग है, तो 4 क्वेश्चन के 12 नंबर होते हैं और माइनस मार्किंग का 1 नंबर और जुड़ता है, 1 पॉइंट समथिंग, एक क्वेश्चन बचता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है, जो ऑलरेडी 200 के आसपास कैंडिडेट रहा होगा और ये चारों क्वेश्चन जिसके सही हुए होंगे। मेरा अन्य अधिवक्ता साथियों के साथ साथ हमसे टेस्ट सीरीज में मेंस और प्री के जुड़े वो तमाम अधिवक्ता साथी गणों को भी इसी के साथ साथ संबोधित करने का उद्देश्य है। बताने का मकसद है कि बार बार हमसे कट ऑफ की लिस्ट या कट ऑफ पर कोई सवाल जवाब ना करें। मैं अपना अंदाज़ा, अपना आकलन इसी नोटिस में, इसी वीडियो में सीधे तौर पे मैं अपना आकलन जो शुरू में कहा था हमने, उसी पे मैं कायम हूँ। 210 नंबर जिसके बनेंगे, उसकी संभावना है कि वो 110 कैंडिडेट में शामिल रहे जो मेंस लिखेंगे। जिन 6 सीटों पर जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होना है, टोटल 23 में से, उस 6 के अकॉर्डिंग ही सोचें। 23 दिमाग में पाल कर न चलें, निराश न हो। अगर नंबर आपके 200 के नीचे लुढ़क गए हैं, चाहे आप पटना में रहते हो जनरल हैं या पटना के बाहर रहते हो जनरल हैं, मेरा मकसद बुरा बहुत सारे लोगों को लगता है। मैं खुद कैटेगरी के जोन से होते हुए भी मैं कैटेगरी का हिमायती हूँ नहीं, इसलिए मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं। लेकिन आप कैटेगरी में रहते हुए भी जनरल कैटेगरी को ओवर रूल करने का मादा लाइए, अन्यथा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस के फाइनल रिजल्ट आने में ज़्यादा देरी नहीं बची है। बमुश्किल 2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आपके सामने होगा। बिहार एचजेएस अपना मेंस संपादित करवा लेगा, यूपी एचजेएस अपना प्रीलिम्स नहीं करवा सकता, करवा सकेगा नहीं। कुछ अधिवक्ता साथी यहाँ ग्रुप में भी हैं, बाहर भी हैं, जो न्यूज़ से आपको मिसगाइड करते हुए नजर आएंगे। ऐसे अधिवक्ता साथी केवल यही नहीं है, वो आपके हर प्रतियोगिता में हैं। और जब भी आपका कोई एग्जाम सन्निकट होता है, तो आपको र्यूमर से 2-4 होना पड़ता है। ऐसे स्तरहीन अधिवक्ताओं से, स्तरहीन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से दूरी बनाएं, अपने आप को संकेंद्रित करते हुए। और इस प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार एचजेएस 2023 के संदर्भ में मेरा व्यक्तिगत मानना है 205 तक भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं, लेकिन 210 मेरा निजी अंदाज़ा है। पेपर इजी स्तर पे है और वो सीट संख्या पिछली बार की अपेक्षा इस बार उच्च आनुपातिक रूप से भिन्न है। इसलिए इस बात को अंतिम रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना कट ऑफ या अपने सुनिश्चित सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, अगर 1 हफ्ता लग जाता है रिजल्ट आने में, 10 दिन लग जाता है रिजल्ट आने में, जैसा कि माल विक्रय अधिनियम का मैं मेंस का टेस्ट ऑर्गेनाइज कर चुका हूं, शेष 17 पेपर के टेस्ट समय समय पर होने जा रहे हैं।
आप इन टेस्ट में संयुक्त होने के लिए, शामिल होने के लिए आप मुझे 7705090393 व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह आवश्यक रूप से एक अवसर ऐसा है जो UPHJS के प्रीलिम्स देने के पहले आपको अपर जिला जज बनने की स्मेल तो दे ही सकता है। हो सकता है इंटरव्यू तो ना हो पाए, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम के पहले गारंटेड पटना हाई कोर्ट मेंस जरूर ले लेगा। वो ये चाहता भी है कि पटना हाई कोर्ट में आने वाले लोग यूपी से बहुत ज़्यादा स्तर ना रखें, लेकिन वो कमीशन के इतर पटना हाई कोर्ट है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, जैसा कि इतिहास रहा है पटना हाई कोर्ट के द्वारा ली गई परीक्षाओं में, पिछली जस्ट 2019 की वैकेंसी में जो 13 लोग चयनित किए गए हैं, उनका अगर डोमिसाइल देखेंगे तो उसमें से 80% यूपी के मिलेंगे। यूपी के बच्चों को, जिन्होंने, हमारी कुछ अधिवक्ता बहनें जो, एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो इटावा से हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ये एक अच्छा मौका है। बस इतना ही कहूँगा कि ये जहाँ भी आप ये अवसर पाएँ उस पर एड़ी से चोटी का जोर लगाएं, डू और डाई के सिचुएशन में पढ़ें, सब कुछ छोड़कर पढ़ें, तब आएगा वो। इधर उधर की बातों में, फोकट की न्यूज में अपना समय जाया करने से, वक्त बर्बाद करने से कुछ नहीं होता। 15 मई को निर्गत या नोटिस मैंने अपने दोनों ग्रुप्स को ऑलरेडी लॉक कर रखा है। इसीलिए लॉक कर रखा है क्योंकि जो अतिरिक्त रूप से बेवजह सवाल करते हैं, 24 घंटा खाली बैठे हैं और ग्रुप को पवारा समझते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त नकेल लगाई जानी जरूरी है। मैं इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करता कि आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे इत्यादि, हमको क्या बोलेंगे इत्यादि। मेरा रवैया वही रहेगा जो सख्त अनुशासन के दायरे के लिए जरूरी है। आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आपको इन शर्तों के साथ मेरे ग्रुप में रहना है तो विराजमान, अन्यथा ग्रुप से आप रुखसत तुरंत हो सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि इस बार की HJS में हो सकता है, अगर ये 23 की 23 सीट, जैसा कि मुश्किल है, पटना हाई कोर्ट भरता है, तो वहाँ के जो EWS खातेदार लोग हैं, जो डोमिसाइल पटना का रखते हैं, बिहार का रखते हैं और वो EWS कोटे में आते हैं, उनके लिए अतिरिक्त सीटों का प्रोविज़न क्या है वो कैटेगरी में अपने देख लें। लेकिन जनरल कोटे के जो बच्चे 6 या समथिंग जो भरे जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपने कट ऑफ की मेरिट को क्लियर करें और अनुमानित करें, गणितीय विधि से सोचें। मेरा व्यक्तिगत अंदाज़ा, वीडियो बंद करने के पहले मैं स्पष्ट कर दूं, जनरल कैटेगरी 210 नंबर सेफ है। 210 के नीचे मैं मुश्किल मानता हूं। अगर आ जाए तो कोई ताजुब नहीं। मैं कोई हाई कोर्ट का नियंता रजिस्ट्रार जनरल नहीं, या कोई कट ऑफ लिस्ट का न्यूज़ जारी करने वाला कोई प्रमाणित करता अधिकारी नहीं। मेरी बातें सिर्फ आकलन है, इसको आकलन ही समझें। सत्यमेव जयते।